प्रिय दर्शकों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर। दर्शकों, मैंने कल एक वीडियो डाला था जिसमें मैंने कहा था कि थर्ड वर्ल्ड वॉर की कहानी लिखी जा चुकी है और उसकी भूमिका तालिबान निभाने जा रहा है। लेकिन दर्शकों, आज इस वीडियो में मैं आपको एक डिटेल एनालिसिस देने की कोशिश कर रहा हूं कि किस तरीके से थर्ड वर्ल्ड वॉर की भूमिका होगी, उसमें सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण क्या होगा, कौन उसकी अगुवाई करेगा और उसके बाद का परिणाम क्या होगा और यह कार्यकाल कितना लंबा कहलाएगा। दर्शकों, इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को कुछ विश्लेषण जरूर करके देना चाहता हूं। पहला वर्ल्ड वॉर जो हुआ था इस दुनिया के अंदर, वो हुआ था 28 जुलाई 1914 से लेकर के 11 नवंबर 1918 तक। और दर्शकों, आप जानते हैं कि जब वो पहला वर्ल्ड वॉर हुआ था उसमें भारत की भूमिका क्या थी, क्योंकि उस समय भारत ब्रिटिश इंडिया के अधीन था, भारत स्वतंत्र नहीं था, इसलिए उसकी डायरेक्ट कोई भूमिका नहीं थी। लेकिन उसके बाद में दूसरा वर्ल्ड वॉर हुआ और दूसरा वर्ल्ड वॉर आप जानते हैं कब हुआ? 1 सितंबर 1939 यानी 1939 से लेकर के 2 सितंबर 1945 तक ये सेकंड वर्ल्ड वॉर हुआ। और इस सेकंड वर्ल्ड वॉर के अंदर भी भारत की भूमिका लिमिटेड थी, क्योंकि तब भी भारत गुलाम था और ब्रिटिश इंडिया का राज भारत पर था। ऐसे में दोनों वर्ल्ड वॉर के अंदर भारत की कोई डायरेक्ट भूमिका नहीं थी, तो इसे एक तरीके से कहा जाए तो भारत का रोल इन दो वर्ल्ड वॉर के अंदर बहुत ही लिमिटेड था। लेकिन जब आज वक्त बदल चुका है और जब हम बात 2021 में कर रहे हैं, तो यहां पर भारत को अपनी आजादी के 74 वर्ष भी पूर्ण होने जा रहे हैं। और ऐसे में भारत एक बहुत ही परिपक्व भूमिका के अंदर आज के दिन में पूरे विश्व के सामने खड़ा है। ऐसे में दर्शकों, जब तीसरे विश्व युद्ध का इतिहास लिखा जाएगा तो उसकी शुरुआत 2020 से मानी जाएगी और इसका अंत 2025 कहलाएगा, क्योंकि 2020 के अंदर जिस तरह की भूमिकाएं बनी हैं, इसे भी थर्ड वर्ल्ड वॉर के रूप में देखा जाएगा कि यहीं से तीसरे विश्व युद्ध की शुरुआत हुई थी और इसका अंत 2025 में हुआ है। लेकिन दर्शकों, इस बार का जो तीसरा विश्व युद्ध होगा, ये परिवर्तन के लिए होगा और इस परिवर्तन को पूरा विश्व भी स्वीकार करेगा और ये परिवर्तन विचारधाराओं का परिवर्तन होगा। दर्शकों, उसके अलावा एक और महत्वपूर्ण बात, इस विश्व युद्ध के अंदर सबसे ज्यादा नुकसान यदि किसी का होगा तो वो उन दो विचारधाराओं का होगा जो इस्लाम और ईसाई पर, यानी कट्टर इस्लाम और कट्टर ईसाईयत पर भरोसा करते हैं। सबसे ज्यादा नुकसान इसी विचारधारा का होगा, क्योंकि तीसरे विश्व युद्ध का कारण भी यहीं से पैदा होगा। दर्शकों, उसके अलावा भारत की भूमिका इस विश्व युद्ध के अंदर तटस्थ रहेगी, न्यूट्रल रहेगी और वो बहुत ही गंभीरता के साथ अपनी भूमिका का निर्वहन भी जरूर करेगा। उसके अलावा दर्शकों, एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात जो मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूं, भारत में वर्तमान के अंदर जो सरकार है वो सनातन धर्म को मानने वाली है, उस आइडियोलॉजी को फॉलो करने वाली है। अगर मैं किसी और सभ्यता की बात करूं, चाहे वो इस्लाम की बात करूं या ईसाई की बात करूं, उनके पास में ऐसी विनाशकारी लीलाओं से निपटने का कोई रास्ता नहीं है, क्योंकि उनके इतिहास के अंदर इस तरह की विनाशकारी लीलाएं कभी उन्होंने नहीं देखी है, और जो देखी है तो वर्ल्ड वॉर उन्होंने देखे हैं, तो उसका अंत भी उन्हें पता है। लेकिन यदि मैं भारत की बात करता हूं तो भारत की भूमिका इस समय पर बहुत महत्वपूर्ण है। आजाद भारत है और सनातन धर्म को मानने वाली सरकार है इस समय पर। ऐसे में हम यदि सनातन धर्म की बात करते हैं तो हमने इतिहास के अंदर बहुत सारी बड़ी बड़ी विनाशकारी लीलाओं को देखा है, उनके परिणामों को देखा है और किस तरह से उसमें हमारे अवतार पुरुषों ने अपनी भूमिका निभाई है, ईश्वर परमात्मा ने भूमिका निभाई है, यह हम सबको भी पता है और हम उसी का अनुसरण करने वाले हैं। ऐसे में हम युद्ध के अंदर अपना लाभ नहीं देखते हैं, बल्कि उस युद्ध के अंदर भारत को नहीं, पूरे विश्व को किस तरह से बचाया जा सकता है, कम से कम हानि हो और ये विश्व शांति की ओर अग्रसर हो,
इसमें इस धर्म की क्या भूमिका हो सकती है, यही नीति सनातन धर्म में अपनाई जाती है और यही काम अब थर्ड वर्ल्ड वार के अंदर यहां की सरकार भी करेगी। यानी कि इस पूरे विश्व युद्ध के अंदर जो थर्ड वर्ल्ड वार की नींव रखी जा चुकी है और जिसका अंत 2025 में होगा, जब इतिहास लिखा जाएगा तो इसका कार्यकाल भी 4-5 साल का होगा, जैसे पहले 2 वर्ल्ड वार का हुआ था। लेकिन इसके अंदर इस बार जो परिवर्तन होंगे वो स्थायी होंगे, अगुवाई भी भारत करेगा और सनातन धर्म की मान्यता पूरे विश्व के अंदर स्वीकार्य होगी। यही इस वर्ल्ड वार का अंत होगा। दर्शकों, बहुत गंभीरता के साथ मैं आपको बात कह रहा हूं। हो सकता है बहुत लोग मेरी इस बात को सुनकर के बहुत ज्यादा आग बबूला होंगे, विचलित भी होंगे, लेकिन इतिहास को ध्यान में रख करके, हर चीज को ध्यान में रखते हुए, ब्रह्मांड में बन रही परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए और हर चीज का आकलन करके मैं आप लोगों को गंभीरता के साथ ये वीडियो दे रहा हूं। ये वीडियो व्यूज बढ़ाने के लिए नहीं है, ये वीडियो इस बात की गंभीरता को समझने के लिए है कि आने वाले समय के अंदर भारत की भूमिका क्या रहने वाली है, भारत की सरकार की भूमिका क्या रहने वाली है, सनातन धर्म की आइडियोलॉजी कैसे इस विश्व की अगुवाई करेगी और कैसे कट्टरपंथी विचारधाराएं दुनिया को ऐसे मुहाने पर लेकर जाएंगी जहां से इस विश्व को बाहर निकालने का काम सनातन धर्म करेगा। ये होगा ही होगा और इसे आप घटित होता हुआ भी जरूर देखेंगे। दर्शकों, इसकी शुरुआत भी तालिबान से हो चुकी है। यानी अफगानिस्तान के अंदर जिस तरह से तालिबान के कदम बढ़ रहे हैं, ये निस्संदेह तीसरे विश्व युद्ध की ओर बढ़ते हुए कदम है और इस घटनाक्रम को रोकना अब पूरे विश्व के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती भी बनेगा। दर्शकों, यदि इस वीडियो की गंभीरता को आप समझेंगे तो मैंने आपको पहले वर्ल्ड वार, सेकंड वर्ल्ड वार, उन दोनों का आपको कंपैरिजन करके बताया कि कितना लंबा समय वो था। ऐसा नहीं था कि पहला वर्ल्ड वार यदि हमारा 28 जुलाई 1914 को शुरू हुआ तो उस दिन पूरी दुनिया को पता लग गया था कि पहला वर्ल्ड वार शुरू हो चुका है। ये तो जब उसका पीक आ गया था और जब वो खत्म होने की कगार पर था और इतिहास लिखा गया, तब ये कहा गया कि पहले वर्ल्ड वार का समय यहां से यहां तक था और यही काम दूसरे विश्व युद्ध के अंदर भी हुआ और यही तीसरे विश्व युद्ध के अंदर भी होगा। जब तीसरे विश्व युद्ध का इतिहास लिखा जाएगा तो 2020 से उसकी गणना की जाएगी। लेकिन दर्शकों, समय गंभीर है, वर्तमान परिस्थितियां बहुत ही विकट हैं और ये पूरी दुनिया इस समय पर ऐसी विचारधारा को लेकर के परेशान है जो पूरे विश्व के लिए कहीं ना कहीं संकट का कारण पैदा कर रही है। ऐसे में दर्शकों, हमें एक बात का ध्यान अवश्य रखना है, ये समय विरोध की राजनीति का नहीं है, विरोध करने का नहीं है, बल्कि सही का समर्थन करने की है। दर्शकों, जब हम किसी का विरोध करते हैं तो आक्रोश पैदा होता है, अराजकता पैदा होती है और जब हम किसी का समर्थन की राजनीति करते हैं या समर्थन की बात करते हैं या समर्थन की विचारधारा की बात करते हैं तो वहां पर एक शांति प्रिय संदेश भी होता है। मान लीजिए कोई व्यक्ति गलत है और कोई व्यक्ति सही है। अब यदि हम गलत व्यक्ति को गलत ठहराने का प्रयास करते हैं तो विचारधाराओं में टकराव की स्थिति पैदा होती है। लेकिन यदि हम गलत का विरोध न करके सही का समर्थन करते हैं तो ये शांति प्रिय संदेश होता है उस सही विचारधारा को, जिसके द्वारा गलत व्यक्ति को भी यह संदेश जाता है कि वो गलत है और लोग उसका समर्थन नहीं कर रहे हैं, इसलिए उसे अपनी आइडियोलॉजी पर पुनर्विचार अवश्य करना चाहिए। और वर्तमान के अंदर यही तरीका इस विश्व युद्ध के अंदर कम से कम हानि पहुंचाने का होगा। यानी कि गलत का साथ न देकर के सही का समर्थन किया जाए और शांति प्रिय संदेश दिया जाए, ताकि गलत व्यक्ति को इस चीज का एहसास हो कि वो गलत है और उसे अपना ये रास्ता बदलना चाहिए। यही एक तरीका इस समय पर इस थर्ड वर्ल्ड वार के अंदर कम से कम नुकसान पहुंचा करके इस देश को सुरक्षित आगे ले जाने का काम करेगा और ये काम सनातन धर्म करेगा, क्योंकि सहनशीलता, परोपकार और विश्व कल्याण की भावना ये
सनातन धर्म के अंदर ही परिभाषित की गई है और कहीं तो लोग इसके बारे में जानते तक नहीं है। ऐसे में हम सबका भी बहुत बड़ा दायित्व बनेगा इस समय पर 2025 तक अपने जीवन के अंदर सकारात्मक माहौल रखना है, विचारधाराओं के टकराव में हमें नहीं पड़ना है, समर्थन की विचारधाराओं को आगे बढ़ाना है और शांति प्रियता के साथ में इस देश के अंदर हो रहे बड़े परिवर्तन को हमें आगे भी बढ़ाना है। यही दायित्व हमारा होना चाहिए और यही प्रक्रिया अब इस पूरी दुनिया के अंदर अपनाई जाएगी और बहुत ही शांति के साथ में, कम से कम नुकसान के साथ में आप 2025 के बाद तक एक नई विचारधारा को पूरे विश्व के अंदर स्थापित होता हुआ देखेंगे और उसकी अगुवाई भारत करेगा। भारत की सनातन विचारधारा करेगी, ये बात निश्चित है, इसमें किसी को कोई संदेह होना ही नहीं चाहिए। अब जब मैं बात 2025 की करता हूं, सनातन धर्म की विचारधारा को आगे बढ़ाने की बात कर रहा हूं, तो एक प्रश्न भी जरूर पैदा होगा और वो ये 2024 में भारत के अंदर नई सरकार भी बनेगी। ऐसे में जब बात 2025 तक जाएगी तो क्या 2024 में कोई बड़ा परिवर्तन होगा? इस बात का जवाब मैं आपको 2022 के अंदर दूंगा, क्योंकि 2022 में भी भारत के अंदर राजनीतिक बहुत बड़ा परिवर्तन होने जा रहा है और वही वर्तमान सरकार की आगे की रणनीति भी तय करेगा और भारत के उज्जवल भविष्य की कहानी भी 2022 से लिखी जाएगी। लेकिन उसके लिए अभी वक्त है और वक्त से पहले किसी चीज का खुलासा भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये वक्त की मांग है। ज्योतिष विद्या के अंदर एक बहुत महत्वपूर्ण सूत्र है कि कोई भी ऐसी चीज जो देश, दुनिया या पात्र के लिए नुकसानदायक हो या बड़ी घटना को अंजाम देने की ताकत रखती हो तो उसे बहुत ही शालीनता के साथ में और यदि आवश्यक ना हो तो उसे गुप्त भी रखा जाना चाहिए। यह ज्योतिष का पहला सूत्र है जिसे हमें मानना चाहिए। यानी कि सनसनीखेज बनाना यह ज्योतिष का काम नहीं है। वस्तु की गंभीरता को समझते हुए सही समय पर उसका प्रकटीकरण करना यही ज्योतिष का सूत्र है और उसी को मैं फॉलो भी करता हूं। उम्मीद करता हूं दर्शकों, मेरा वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। अगले वीडियो में फिर किसी महत्वपूर्ण जानकारी को लेकर के मैं आपके सामने आऊंगा। तब तक हमारे चैनल पर बने रहिए। जय हिंद, जय भारत।